आज के समय में बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बेरोज़गारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप योजना शुरू किया है। आज हम आ चुके हैं आईआईटी बीएचयू के कैंपस में, जहाँ पे जागृति के तहत बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें स्टार्टअप को फैसिलिटेट करने के लिए एसीएस सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी, जो कि मुगल सराय के हैं, ये लोग रहने वाले हैं, ये बहुत सारे अपने सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन हुआ, फर्म के रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके आरटीआर के रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी के फॉर्मेशन हुआ। आज हम आ चुके हैं इनके स्टॉल पर। आप अपना परिचय बताएंगे और बताएंगे क्या? सर, हम आशीष चौहान हैं और हम लोग काम करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट रिलेटेड जो भी वर्क हैं, और उसके साथ साथ लीगल कंप्लाइंसेस देखते हैं। आज देखिए समस्या ये है कि मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे स्तर के रोजगार हैं, पान की गुमटी चलाते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, उनके पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन जस्ट तो कर रहे हैं। लेकिन यदि वो सिस्टम के साथ आएँ जिसमें गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है, जीएसटी के साथ आएँ, एमएसएमई के साथ आप आइए जिसको आपको फंड्स मिलेगा, इवन आपको मुद्रा लोन्स वगैरह भी देते हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत आप आएँ जिसमें आपको टैक्स का एग्जेम्पशन 3 साल के लिए गवर्नमेंट देती है, जिससे वो प्रमोट करते हैं कि आप कुछ करें, देश के लिए कुछ नया जो है आप स्टार्टअप डालें, और उसके लिए पूरी तरह से सरकार जो है सपोर्ट्स करती है। तो वो सारे काम हम लोग करते हैं। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शंस कंपनीज, एनजीओज वगैरह बनाते हैं। उसके बाद उसके हम लोग आगे कंप्लाइंसेस भी देखते हैं, उसको लेके भी चलते हैं कि किस प्रकार से सुंदर तरीके से आप अपनी संस्था को चलाएंगे बिना किसी रुकावट के, बाधा जो भी है। इनकम टैक्स के जो कंप्लाइंसेस है, जो नियम कानून पालन करना होता है, वो लोग हम उसमें गाइड करते हैं, उसको करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं कि कैसे आप अपने संस्था को, चाहे जो भी आप रोजगार हैं, उसको बेहतर बना सकते हो और नए ऊंचाई पर उसको पहुंचा सकते हैं। बहुत सही कहा सर। जो स्किल इंडिया है, इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ये भी चाहता है कि हम अपने चीज़ों को एक्सपोर्ट करें बाहर, तो उसमें हाँ और एक्सपोर्ट भी करें बना के। तो उसके लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। ईसीजीसी का इंश्योरेंस हुआ, तो उसके लिए किस तरह के रजिस्ट्रेशन आप करते हैं? जैसे मैंने देखा आप ट्रेडमार्क में भी काम कर रहे हैं और एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं? सर, ये जैसे क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये पहले एक आपको लीगल एक कंपनी बनानी होती है, और जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि यदि आप प्रोप्राइटर बनाते हैं पार्टनरशिप, तो उसमें आपको इतना स्कोप्स नहीं मिलते इन्वेस्टर के और फंडिंग के। बेटर होगा कि प्राइवेट लिमिटेड के साथ जाएँ। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, यदि फूड्स रिलेटेड है तो फूड लाइसेंस, और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है जो डीजीएफटी देती है, उसके साथ आप जो है लीगली तरीके से अपने सामान को दूसरी जगह पर भी आप भेज सकते हैं, और एक बड़े लेवल पर भारत सरकार के साथ मान्यता प्राप्त होकर के, जैसे फूड लाइसेंस आपको मिला, और आप रजिस्टर्ड होकर के अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। छोटा बिजनेसमैन ये समझ नहीं पाता ये जीएसटी है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके कुछ फ़ायदे बता सकते हैं? जो कॉमन जो गांव के बिजनेसमैन हैं, वो जीएसटी का यूज़ नहीं कर पाते, और कभी पूंजी की ज़रूरत होती है तो फंस जाते हैं। तो इसके सर, वो समस्या ये है कि मार्केट में लोग हवा बना दिया जीएसटी का, कि जीएसटी बन जाएगा तो आपको पैसा देना है ना, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो चीज़ें सेकेंडरी में रख के पहले आप उसको बेनिफिट्स को देखें कि यदि आपके पास एक लीगल होंगे कि आप एक लीगल संस्था चला रहे हैं, रजिस्टर्ड है, भारत सरकार की नज़र में है, तो सरकार भी आपको नज़र रखेगी, और बिल्कुल रख रही है। हम करें आप वो इतनी स्कीम्स दे रहे हैं, टैक्स एग्जेम्पशन दे रही हैं, स्टार्टअप इंडिया के तहत 3 साल का कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, है ना, फ्री करिए आपको टैक्स। तो यदि आप जीएसटी लेते हैं तो आपको जो सेल्स परचेज जो भी आप कर पाते हैं बिजनेस, वो आपका शो होता है, तो उसके भी आगे फ़ायदे चल के आपको मिलते हैं। और अगर इस तरह के मान लीजिए कोई रोज़गार का सृजन करना चाहता हो और नई चीज़ों को करना चाहता हो, तो गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है? सर, बिल्कुल सरकार जो है ये मुद्रा के अंतर्गत लोन दे रही है, एमएसएमई के अंतर्गत जो है वो आपको लोन दे रही है, स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत दे रही है, इवन इन्वेस्टर इसके साथ साथ सरकार तो कर ही रही है। उसके साथ साथ जो दूसरी संस्थाएं पहले से काम कर रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो बड़ी संस्थाएं हो, ट्रस्ट सोसाइटी, वो लोग भी आगे आकर ऐसी संस्थाओं को जो भी शुरुआत हुई उनको सपोर्ट्स में है सर, वो फंड देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके तौर पर इक्विटी लेते हैं, या फिर वो सपोर्ट्स करते हैं ताकि ये जो है मार्केट में आए। पीएम विश्वकर्मा फंड, पीएम विश्वकर्मा गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। जी, उसका लाभ उठा सकते हैं। इवन यूपी गवर्नमेंट्स के जो यूपी बीसीओडब्ल्यू से दे रहे हैं, वो आपको रोजगार करने के लिए यदि छोटे स्तर के कामगार मिस्त्री हैं आप, है ना, प्लम्बर्स का काम करते हैं, तो वो पैसे भी देती हैं आपको 10,000, इवन सामान भी दे रही हैं। पीएम विश्वकर्मा भी एक अच्छा स्टार्टअप का आज के समय में चल रहा है, जो गवर्नमेंट से आपको स्कीम के अंतर्गत आप आते हैं, ट्रेनिंग भी देती है कैसे काम करना वो भी, और आपको एक फंड्स भी देते हैं कि आप अच्छे से काम कर सकें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके जीएसटी फॉर्म हुए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई, स्टार्टअप हुए, एफएसएसआई हुआ, अगर कुछ भी आपको अगर करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप नीचे दिए नंबर पर और कांटेक्ट पर सर से बात कर सकते हैं, और आपको घर बैठे, आपको जाना नहीं है, आप डॉक्यूमेंट देंगे और वो आपका काम कर देंगे।
ये बहुत ही आसान है, आजकल ऑनलाइन है सब सिस्टम है। तो आप सर की मदद लिए काशी वैभव के लिए गुरुदेव धन्यवाद।